स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आप सभी के सितारे इस पूरे वीक के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2 जून से लेकर और 8 जून तक। ये जो हफ्ता है जून का पहला हफ्ता है और कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इस फर्स्ट वीक में जो होने वाला है, जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे और तुला में रहेंगे। इनके नक्षत्र भी अलग अलग, पहला जो नक्षत्र रहेगा वो मघा रहेगा, फिर उत्तरा, फाल्गुनी और फिर स्वाति। तो इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ 2 मुख्य ग्रह यानी बुध और मंगल भी इस हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो है बुध जो है 6 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे और जो स्थिति रहने वाली है मंगल की, ये बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, सभी लोगों को परेशान किया हुआ था। तो मंगल भी अपना नीचत्व इससे हटेंगे, यानी कर्क राशि में चल रहे हैं और ये सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इसका प्रभाव आप सबके जीवन पर कैसा पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मीन राशि का चार्ट क्या कहता है, ग्रहों की स्थिति इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 जून से लेकर और 8 जून तक। जून का पहला वीक कैसा रहेगा। देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके शनि विराजमान है मीन राशि के लिए, सेकंड हाउस में शुक्र विराजमान है, थर्ड में सूर्य और बुध है, फोर्थ हाउस में गुरु हैं, पंचम में आपके नीच के मंगल हैं जो विद्या और लव लाइफ को दिखाता है, छठे हाउस में केतु हैं और 12th हाउस में आपके राहु विराजमान है। 7.5 चल रही है, सेकंड फेज है। ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जिससे आप भूल ना जाएं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है साप्ताहिक राशिफल, चंद्रमा बहुत जल्दी अपना स्थान बदलते हैं, 2 सवा 2 दिन में फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं। और चंद्रमा की जो स्थिति है इस पूरे ही हफ्ते आपके लिए वो सिंह में, कन्या में और जो है हम कहेंगे तुला में रहने वाले हैं। तो छठे, 7वें और 8वें में रहेंगे, यानी जो वीक का आखिर हिस्सा होगा, एंड ऑफ द वीक, चंद्रमा आपके लिए अष्टम में रहेंगे। तो वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहलाती। छठे घर में भी चंद्रमा ठीक फल देते हैं, 7वें में तो केंद्र में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अष्टम जो है वो चंद्रमा के लिए अच्छा स्थान नहीं है। वैसे भी अष्टम को मिस फॉर्च्यून का हाउस कहते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। तो ऐसे में चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका तो वीक के जो एंड के 2 दिन हैं उनमें आप ना करें, पहले ही कर लें, यानी स्टार्टिंग में या मिडिल ऑफ वीक में करें। और ओवरऑल अगर हम आपकी स्थिति देखें तो देखिए, गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन खुद की कुंडली का भी अवलोकन कराना जरूरी होता है। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो मून आपके कहाँ प्लेस हैं वो देखें, और जहां नंबर 12 लिखा है, जहां मून बैठे हैं, तो आपकी राशि मीन है। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगन को सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि ओवरऑल आपकी थिंकिंग कैसी रहेगी। शनि विराजमान है तो सोच तो ज्यादा देते ही हैं ऐसे में, और केतु भी आपके 6th हाउस में है, तो कोई ना कोई एडिक्शन यहाँ पर इस हफ्ते में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एडिक्शन को कंट्रोल करें और खाने पीने का ध्यान रखें। राहु आपके 12वें घर में है तो खाने पीने में आपको ध्यान रखना चाहिए, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अनहेल्दी फूड ना खाएं वरना कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज से अगर आप परेशान है, चल रही है, तो हफ्ते के एंड में, यानी हफ्ते के जो आखिर के 2 दिन हैं, वो आपको वो डिजीज अगेन उखड़ सकती है, परेशान कर सकती है। और हफ्ते के एंड में हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी सोच भी आपको ज्यादा रह सकती है, थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं, तो इन चीजों को आप कंट्रोल करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखते हैं, पंचम को देखते हैं। यहाँ आपके मंगल विराजमान है नीच के, और यहाँ कोई ना कोई थोड़ी सी परेशानी मीन राशि के लिए लव लाइफ में नजर आ रही है। उसका रीजन है कहीं ना कहीं, देखिए, मंगल का नीच का होना आपस में विवाद करा सकता है, एक ना एक को चिड़चिड़ा बना सकता है, गुस्सा करवा सकता है, ये स्थितियां बनी हुई है। और लगन में आपके शनि भी हैं, तो एक्सेसिव क्वेश्चन आंसर पूछना, कहाँ थे, क्या थे, ये सबको अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा यहाँ रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ जो आपके लव लाइफ के प्लैनेट हैं, मून, वो हफ्ते के एंड में आपके अष्टम में रहेंगे, तो हफ्ते के आखिर में तो हम कहेंगे मिलना ही ना आप, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, वरना आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। बाकी ओवरऑल जो वीक है वो ठीक रहेगा। लेकिन देखिए, मंगल की जो स्थिति है, 7 तक मंगल यहाँ रहेंगे, उसके बाद इसी हफ्ते में 7 जून को मंगल यहाँ से निकलकर आपके छठे भाव में आ जाएंगे केतु के साथ।
तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है और हम कहेंगे थोड़ा आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन भी रह सकती है। तो हेल्थ में भी और लव लाइफ दोनों में आपको ध्यान रखना है। मंगल के हिसाब से पूरा ही हफ्ता कोई बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। ये आप हैं, फर्स्ट हाउस आप हैं, आपकी लगन है, गुरु आपके प्लेनेट हैं और यहाँ गुरु आपके लॉर्ड भी हैं और जो आपके स्पाउस हैं उनके जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। बुध पहले आपके पराक्रम में है, उसके बाद 6 जून को बुध भी बदलेंगे और टॉरस से निकलकर मिथुन में आ जाएंगे खुद के घर में। तो वो स्थिति आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी है। तो मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी अच्छी नजर आ रही है। देखिए सुख भाव में यानी आपके 4th हाउस में ही गुरु विराजमान है, जो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट का हाउस होता है। यहाँ पर गुरु का होना एक अच्छा माहौल बताता है और बुध भी बाद में यहाँ आ जाएंगे जो आपके पति या पत्नी घर के स्वामी हैं। तो मैरिड लाइफ में यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। इसके साथ साथ जो गुरु की भी स्थिति है, यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, हालांकि देखिए बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम फास्ट आपकी चीजें सेटल हो जाएंगी, लेकिन आपकी चीजें थोड़ी इस हफ्ते में आगे बढ़ सकती हैं। किसी से भी मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, कोई मीटिंग है, तो हम कहेंगे उसको आप 7 तारीख से पहले पहले प्लान करें तो आपकी चीजें पॉजिटिव रह सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर मैरिड लाइफ भी ठीक है और हम कहेंगे कि जो लोग विवाह के बंधन में जाना चाह रहे हैं उनकी बात भी आगे बढ़ सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। 2 से 8 जून तक आपके कार्य कैसे रहेंगे, कर्म कैसे रहेंगे और हम कहेंगे ओवरऑल आपका बिजनेस कैसा रहेगा। तो देखिए उसके लिए हम 10th हाउस को देखते हैं और यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं सामने ही हैं। तो जो आपकी इस समय स्किल्स है, स्किल डेवलपमेंट आपकी जरूर होगी, चाहे आप जॉब में हैं या आप कहीं ना कहीं हम कहेंगे चाहे कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो गुरु की ये दृष्टि, अपने ही घर को गुरु देख रहे हैं, तो कर्म भी यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन जो आपके धन भाव के स्वामी है वो जरूर हम कहेंगे नीच के इस समय बने हुए हैं और बाद में भी 6ठे घर में चले जाएंगे। तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो अगर लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी काम के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो आप 7 तारीख के बाद कर सकते हैं। वो जरूर आपका यहाँ पे लोन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है वो आपके किसी काम के लिए हो, लेकिन फिर भी धन भाव को आपको संभालना है। पैसे के लेन देन में मीन राशि को बहुत बहुत ध्यान रखना है इस पूरे ही हफ्ते, क्योंकि जो आपके धनेश हैं मंगल, उनकी स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम काम को देखें तो कार्य यहाँ पर अच्छा है, कार्य बढ़ेगा आपका। लेकिन कई बार होता है काम बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, क्योंकि शनि भी है आपकी लगन में, 7.5 का सेकंड फेज है। तो ऐसी स्थिति में कार्य बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। आज आप जो मेहनत करेंगे वो आगे जाके डेफिनेटली आपको फल देने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ भी क्योंकि सूर्य आपके पराक्रम में है तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, भाग्य को भी देखेगा सूर्य। तो वो आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है इस हफ्ते में, इस चीज को ध्यान रखें। विशेषकर जो आखिर का समय है हफ्ते का वो, वरना कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन हो सकता है या आपके बॉसेस से थोड़ी सी तकरार हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। विद्या के लिए भी 5th हाउस को देखा जाता है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं नीच के 7 तारीख तक, स्थिति बहुत बेटर नहीं है। और उसके बाद भी चंद्रमा की स्थिति देखें तो जो हफ्ते का हम कहेंगे बीच का पार्ट है, मिडिल ऑफ वीक में भी चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा एंड में भी अच्छी नहीं है। मतलब एंड में ये लगभग जो आप कहेंगे 6, 7, 8 जो तारीख है, ऐसे में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो विद्यार्थियों को तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। भटकाव नजर आ रहा है, किसी के कहने में आ सकते हैं, पार्टी पीपल हो सकते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को बहुत फोकस करने की जरूरत है और अपने बड़े बुजुर्गों का सुनने की भी जरूरत है। एक विशेष चीज होती है ज्ञान और विद्या के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ाई में जिनके मन नहीं लगते और चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट आए, सभी चाहते हैं, तो आप गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से आपका जो हम कहेंगे विद्या में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आप फोकस्ड रहेंगे। बुद्धि के देवता भी गणपति होते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष धारण करने से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है और डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहने वाले हैं। आप चाहें तो इसे हमारी साइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये रुद्राक्ष आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा एंड सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा। इसके साथ साथ इसको हम पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं।
तो आप अवश्य ही यहाँ पर बटन है, फोन नंबर्स भी हैं, आप चाहते हैं तो उसे हमारी साइट पे जाके देखें और जरूर ऑर्डर करें, इससे काफी लाभ होगा। तो विद्यार्थी अगर गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं, न सिर्फ मीन राशि वाले बल्कि और भी, तो इससे आपको लाभ होगा। यहाँ हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके घर में ही बैठे हैं, 4th हाउस में है, तो काफी लाभ देंगे। घर में आपके धार्मिक आयोजन होंगे और आपके तो लॉर्ड हैं, पूजा पाठ करने वाले आप होते हैं। आखिरी राशि होती है मीन, मोक्ष को देने वाली या मोक्ष के स्थान वाली राशि है 12वें नंबर की। तो ऐसे में धर्म यहाँ बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा और जो गुरु की यहाँ पर स्थिति है, जो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करवा सकते हैं या घर पे भी आपके धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेटर है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा परेशानी देने वाले आपको प्लैनेट नजर आ रहे हैं वो मंगल हैं। मंगल ही आपके भाग्येश भी हैं, तो हम यही कहेंगे कि भाग्य तो इस हफ्ते आपको साथ नहीं दे रहा है, मेहनत ही ज्यादा करनी है और शनि मेहनत करवाते भी हैं। तो मंगल 7 तारीख तक यही है, लगभग पूरे ही हफ्ते, और बाद में आपके चंद्रमा है अष्टम में। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि के लिए हम कहेंगे अभी समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ओके ओके हफ्ता रहने वाला है। पूरे ही हफ्ते की अगर हम बात करें तो मेहनत ज्यादा करनी है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि कहा भी जाता है कि आपका पुरुषार्थ ही आपके प्रारब्ध का निर्माण करता है। तो मेहनत करें, साथ ही साथ अपने संतान और हम जो कहेंगे आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा संभाल के रहें तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। पूरे हफ्ते आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। शनिवार को अवश्य ही शनि मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें और हनुमान चालीसा भी करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। डाउन टू अर्थ रहें और अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फंसें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। साथ ही साथ आप, हम यही कहेंगे, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या कोई चाहे एग्जाम है या मीटिंग है या किसी रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के अवश्य जाएं। थैंक यू।